ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। इंटरनेशनल योगा डे पूरा विश्व मना रहा है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने होंगे और आज के दिन वो देश को संबोधित करेंगे। 2014 में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव यूएन में भारत की ओर से रखा गया था। उसके बाद इस पर चर्चा और फिर इसे मंजूरी मिली और तब से ही पूरा विश्व इंटरनेशनल योगा डे मना रहा है। भारत ने विश्व को योग दिया और इस बात को विश्व ने मान्यता भी दी। कविता दास योग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है और साथ ही मौजूद है हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से। सबके पास चलेंगे। कविता का रुख कर लेते हैं। कविता, योग को लेकर लोगों की सोच की अगर हम बात करें तो पहले ज्यादातर लोग ये मानते थे कि जो बुजुर्ग हो गए हैं वो योग करें, उनके लिए योग है। जो युवा है, ज्यादातर युवा खुद को अगर वो फिटनेस फ्रीक हैं तो वो जिम से जोड़ते थे, वो जिम जाया करते थे। 2014 के बाद तस्वीर थोड़ी बदली हुई नजर आई कि जिम के साथ साथ योग ये भी घर घर तक पहुंचा। आप इस इंटरनेशनल योगा डे के महत्व को, उसकी भूमिका को किस तरह से देखती हैं घर घर तक योग को पहुंचाने में? पीछे बहुत सारी आवाज आ रही है, मुझे फिर से कुछ सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, आपके पास आऊंगी। रुचि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि शर्मा योग एक्सपर्ट है। रुचि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। यही सवाल मैं आपसे करूंगी कि इंटरनेशनल योगा डे का कितना महत्व घर घर तक, छोटे बुजुर्ग युवा सभी को योग से जोड़ने में? का ये इतना बड़ा डिसीजन और इतना जिसपे उन्होंने इतना बड़ा इम्प्लीकेशन करा कि योगा डे को हम योगा डे एक ही दिन नहीं है, हमारे भारत में तो और पूरे संसार में योगा हर दिन करा जाता है ना? तो इसकी इम्पोर्टेंस तो योगा की हम क्या बताएंगे आपको कि आसन के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ज्यादातर बीमारियां मन से आती हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो इवन कैंसर हो। मन पर नियंत्रण लाने का सबसे बड़ा तरीका कहेंगे हम इसको, वो योग है। चाहे वो आसन है, चाहे वो प्राणायाम है। आसन प्राणायाम के थ्रू हम अपने मनोमय कोशा पर कंट्रोल करते हैं। मनोमय कोशा का मन का सीधा इंटरलिंक लिंक होता है अपने प्राण पर, प्राण शक्ति पर। अगर मन में डिस्टर्बेंस है तो एंडोक्राइन सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे बहुत गंदा इफेक्ट होता है। तो मन को कंट्रोल करते हैं आसन के थ्रू और प्राणायाम के थ्रू। ये तो है ही कि आसन के थ्रू हम अपने पूरे बॉडी को फिट करते हैं, अपने पूरी बॉडी में, अपने शरीर से पूरी डिजीजेस को बाहर करते हैं, शरीर को हिलाते हैं, ऑर्गन को हिलाते हैं एक डिसिप्लिन मैनर में, कंट्रोल्ड मैनर में। तो उसके थ्रू टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, आसन के थ्रू टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं और पूरा बॉडी। क्योंकि योग में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, आप दूसरी एक्सरसाइजेस की बात करें, योग जब हम करते हैं तो उसमें स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट बहुत है। स्पाइन के इन्वॉल्वमेंट मीन्स पूरा आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। बाकी किसी एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होता है कि जिसमें पूरा आपका नर्वस सिस्टम साथ में वर्क कर रहा है। जी बिल्कुल। तो आसन और मन की शांति के बाद ही कुछ और मुमकिन है, ये बहुत दुरुस्त बात कही आपने। और इसमें योग ये शब्द ही ऐसा है कि जब इसे प्रोनाउंसिएट भी करते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है। हमारे सहयोगी भारती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरिद्वार से। भारती के पास चलेंगे, उससे पहले एक और सवाल आपसे रुचि जी, कि वो लोग जिनके पास दिन के 1.5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे नहीं है योग के लिए, शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके पास उनकी समस्या का क्या समाधान योग के पास है? वो कौन सा, वो कम से कम टाइम वाला कुछ स्टेप करें कि वो खुद को शांत रख सकें? ये योग शुरू में तो योग में अपने आप को ढालना बहुत डिफिकल्ट है ही ना। हम जैसे लोग भी अगर 2 दिन योग ना करें तो उसकी प्रैक्टिस को हम लोग भी भूलने लग जाए, मन नहीं करता करने का। लेकिन धीरे धीरे अगर आप ऑफिस में भी हैं तो अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं कुछ आसन से। जैसे स्ट्रेचिंग कर ले, हाथों को स्ट्रेच करके हाथों को ऊपर ले जाए, स्ट्रेच कर ले, बेंडिंग कर ले, ट्विस्टिंग कर ले, और मतलब पूरे बॉडी को स्ट्रेच करें, बैठे बैठे पैरों को हिलाएं, धीरे धीरे प्राणायाम करें। बैठे बैठे अगर ऑफिस में 1 घंटे का टाइम है तो प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम कर सकते हैं, लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं। लंबी गहरी सांसें लेना और छोड़ना
सिर्फ इतना ही करके आप अपने पूरे मन को शांत कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर सकते हैं। और बिल्कुल हमने देखा कोरोना के दौरान भी जो डॉक्टर्स भी यही सलाह लोगों को दे रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है, खुद को फिट, अपने लंग्स को फिट रखना है, तो आप प्राणायाम कीजिए। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं न सिर्फ एक बार दिन में बल्कि 3-3 बार। और इसी वक्त किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं योग दिवस के मौके पर, सुन लेते हैं उन्हें जरा। Private sector bodies and associations are also being fused to increase the spread of yoga. With these words, I would like to thank and congratulate everyone today on this landmark occasions. My compliments also to numerous organizations and people who have worked hard to make this observation a grand success. I wish you all great health and happy International Day of Yoga. तो योगा फॉर वेलनेस, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सभी को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है ये बताते हुए भारती सकलानी हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद हैं। भारती, वहां से तस्वीरें लगातार आप भेज रही हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं और ये प्रेरित करने वाली हैं। ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा और इतनी फुर्ती के साथ ये खंबे पर चढ़ गया, अपने आप में अद्भुत कई बार लगता है और विश्वास भी नहीं होता, लेकिन योग है तो सब संभव है और योग प्रैक्टिस से ही इसमें परफेक्शन पाया जा सकता है। आपके पास लौटती हूं भारती। जी बिल्कुल बिल्कुल मेन को, और यहाँ पर अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं योग के। एक तरफ आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे जब यहाँ पर एक पोल पर किस तरीके से योग किया जा रहा है, दूसरी तस्वीर जहाँ यहाँ पर बच्चों को आप देख पाएंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर योग कर रहे हैं, एक एक गुण यहाँ पर योग का सीखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा स्केच पर योग कैसा होता है वो तस्वीरें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जो जिस आसन को यहाँ पर कर पा रहा है वो यहाँ पर उस आसन में योग करता हुआ नजर आ रहा है। तंदुरुस्ती के लिए योग यहाँ पर कर रहा है, निरोग रहने के लिए योग यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है और यही मैसेज बाबा रामदेव की तरफ से भी यहाँ देने की लगातार कोशिश की जा रही है। एक तस्वीर हम आपको और यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, आप स्केट पर योग किस तरीके से किया जाता है वो अजय यहाँ पर बताएंगे। जो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से योग के अलग अलग आसन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही शानदार दिव्य तस्वीरें ये मेन का यहाँ पर कहा जा सकता है कि की जा रही है। स्केट पर योग कैसे होता है, बैलेंस किस तरीके से बनाया जाता है, खुद को किस तरीके से अपने ऊपर काबू किया जाता है, नियंत्रण अपनी बॉडी के ऊपर, यही योग हमें सिखाता है और यही ये तस्वीरें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल भारती, और बैलेंस, ये जो शब्द जो आपने अभी कहा ये बहुत वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका। बैलेंस न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी जीवन में बहुत जरूरी है। आप जरा बात कीजिए इनसे कि कितना वक्त लगा उन्हें ये प्रैक्टिस करने में और स्केट पर योग से क्या फायदे हैं, ये भी पूछिए जरा। बिल्कुल बिल्कुल मेनका बात करेंगे। अजय बताइए कितने साल से योग कर रहे हैं? योगा की प्रैक्टिस करते हुए मेरे को 5 साल हो गए, स्केटिंग करते हुए 10 साल हो गए। तो कैसे शुरुआत हुई इसकी और अब हम देख रहे हैं कितना नियंत्रण आपने किया हुआ है अपनी बॉडी पर और क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर? स्टार्टिंग मेरी जब मैं यहाँ पे आया था उसके बाद में स्टार्ट किया था मैंने योगा स्केट्स पे। पहले सिर्फ स्केटिंग करता था, उसके बाद में योगासन आज भी इस पे मैंने ट्राई करे स्टार्ट करा। एंड जब मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम काफ़ी इश्यूज भी हुए, लगी भी और बार बार बट करता रहा। फिर वही हुआ कि जैसे प्रैक्टिस थी तो प्रैक्टिस की वजह से फिर धीरे धीरे वो अपग्रेड होता रहा। पतंजलि में ही आप यहाँ पर ही हैं? हाँ जी, अभी मैं यहाँ पे ही हूँ। मेरा मास्टर चल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से, मास्टर इन योगा साइंसेज चल रहा है मेरा अभी यहाँ से। और भी आपकी तरह के ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो स्केट पे योग कर लेते हैं? अभी तक नहीं है बट स्टिल मैं रेडी कर रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे तो उनको मैं रेडी कर रहा हूँ स्केट्स पे योगा करने के लिए, प्रमोट भी कर रहा हूँ। भारती इनसे पूछिए, भारती अजय जी से पूछिए कि कोई भी विधा हो उसमें एक्सपेरिमेंट जरूरी होता है, वक्त के साथ बदलाव की भी जरूरत होती है और एक्सपेरिमेंट से उसके फायदों को और बढ़ाया जा सकता है। तो इन्होंने भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया योग को लेकर, कुछ बदलाव के बारे में भी पूछिए।
बिल्कुल, आप भी एक्सपेरिमेंट अलग अलग करते रहते हैं क्या स्केच के साथ? जो योग की हम बात करते हैं तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट आपके होते हैं? हाँ, अलग अलग रहता है। लाइक अभी मैंने जैसे फायर को साथ में लिया है, मतलब योगासना के साथ साथ में हाथ में फायर भी लेके जो दीप योग ज़मीन पे होता है वही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वो स्केट्स पे कर पाऊँ। दीपक योगा या जो बाउल्स मेरे पास है करवे टाइप के, तो उनको मैं उनमें आग लगा के फिर उसको हाथ में पकड़ के उसके बाद में उस पर आसनास परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ स्टेप्स जो है वो दिखा दीजिए, कुछ आसन जो है वो स्केच पर हमें भी दिखा दीजिए ताकि दर्शक देख सकें। तो मेनका ये देखिए किस तरीके से जो है वो यहाँ पर योग किया जा रहा है, ये यहाँ पर सिखाते भी हैं और तैयार कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों को भी और यहाँ पर बच्चों को भी, ताकि वो भी यहाँ पर स्केच पर योग जो है कर सके। उनका यही कहना है कि शुरुआती दौर में दिक्कतें जरूर आई और चोट भी लगी, लेकिन अब जो है वो इतनी प्रैक्टिस उनको हो चुकी है और 15-20 मिनट में आप देखिए कितना पसीना यहाँ पर जो है वो बह चुका है। और लगातार यही कहा भी जा रहा है कि जितना आपका पसीना बहेगा उतने ही आप निरोगी यहाँ पर होंगे, उतने ही बीमारियों से आप दूर रहेंगे। बिल्कुल, और भारती कहते भी है ना, स्वेट टुडे टू स्माइल टुमारो। कल अगर मुस्कुराना है तो आज पसीना बहाओ, एक मंत्र भी है, योग भी वही मंत्र यहाँ दे रहा है। अगर अजय जी से बात हो सके, ठीक है, आपके पास लौटूंगी। प्रधानमंत्री पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो, सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। साथियों, हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्यते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे
अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। साथियों, महान तमिल संत श्री तिरुवल्लुवर जी ने कहा, नोई नाडी नोई मुद्दल नाडी हदु तनिकुम वायनाडी वाय पच्चयल। अर्थात अगर कोई बीमारी है तो उसे डायग्नाइज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। योग यही रास्ता दिखाता है। आज मेडिकल साइंस भी उपचार के साथ साथ हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है। मुझे संतोष है कि आज योग के इस पहलू पर दुनिया भर में के विशेषज्ञ अनेक प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। साथियों, कोरोना काल में योग से हमारे शरीर को होने वाले फायदों पर, हमारी इम्यूनिटी पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर कई स्टडीज हो रही है। आजकल हम देखते हैं कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत में 10-15 मिनट बच्चों को योग प्राणायाम कराया जा रहा है। ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारीरिक रूप में तैयारी कर रहा है। साथियों, भारत के ऋषियों ने हमें सिखाया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, दीर्घ आयुषम बलम सुखम, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात योग व्यायाम से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, सामर्थ्य मिलता है और लंबा सुखी जीवन मिलता है। हमारे लिए
स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा भाग्य है और अच्छा स्वास्थ्य ही सभी सफलताओं का माध्यम है। भारत के ऋषियों ने, भारत ने जब भी स्वास्थ्य की बात की है तो इसका मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा है। इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, दूसरी यौगिक क्रियाएं करते हैं तो हम अपनी अंतर चेतना को अनुभव करते हैं। योग से हमें ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ति, हमारा आंतरिक सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड़ नहीं सकती। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। फ्रेंड्स, yoga tells us that so many problems might be out there, but we have infinite solutions within ourselves. We are the biggest source of energy in our universe. We do not realize this energy because of the many divisions that exist. At times, the lives of people exist in silos. The divisions reflect in the overall personality as well. The shift from silo to union is yoga. A proven way to experience a realization of oneness is yoga. I am reminded of the words of the great Gurudev Tagore, who said, and I quote, "The meaning of our self is not to be found in its separateness from God and others, but in the ceaseless realization of yoga of union," unquote. The mantra of Vasudhaiv Kutumbakam, which India has followed since ages, is now finding global acceptance. We all are praying for each other's well-being. If there are threats to humanity, yoga often gives us a way of holistic health. Yoga also gives us a happier way of life. I'm sure yoga will continue playing its preventive as well as positive role in healthcare of masses. साथियों, जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे।
ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, गीता में कहा गया है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, अर्थात दुखों से वियोग को, मुक्ति को ही योग कहते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाली मानवता की ये योग यात्रा हमें ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ानी है। चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी आयु हो, हर एक के लिए योग के पास कोई न कोई समाधान जरूर है। आज विश्व में योग के प्रति जिज्ञासा रखने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है। देश विदेश में योग प्रतिष्ठानों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में योग का जो मूलभूत तत्व ज्ञान है, मूलभूत सिद्धांत है, उसको कायम रखते हुए योग जन जन तक पहुंचे, अविरत पहुंचे, निरंतर पहुंचे, ये कार्य आवश्यक है। और ये कार्य योग से जुड़े लोगों को, योग के आचार्यों को, योग के प्रचारकों को साथ मिलकर करना चाहिए। हमें खुद भी योग का संकल्प लेना है और अपनों को भी इस संकल्प से जोड़ना है। योग से सहयोग तक का ये मंत्र हमें एक नए भविष्य का मार्ग दिखाएगा, मानवता को सशक्त करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी मानव जात को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।